Hello student, let us start our class 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 6 चैप्टर नेम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you are enjoy doing. इस लेसन में हम देखेंगे कि हम किस तरह के हैं, हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं, हम अलग अलग तरह से कैसे इंटरेस्टिंग पीपुल हैं और हम सभी अलग अलग कार्यों में अच्छे हैं। जब तुम इसे पढ़ो तो इस बारे में सोचना कि तुम किस तरह के हो और क्या करने में तुम्हें खुशी मिलती है। हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट वन पढ़ते हैं। मेनी वर्सेज। माई फेवरेट एक्टिविटीज इज क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. राधा, यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं राधा अपने बारे में बता रही हैं कि पेड़ों पर चढ़ना मैं लाइक करती हूँ। हमारे घर के ठीक बाहर एक मैंगोज का ट्री है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इनकी जो शाखाएं हैं वो बाहर फैली हुई हैं, अतः इस पेड़ पर चढ़ना आसान है और मैं इसकी दो शाखाओं के बीच वाली जगह पर आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी मदर मुझे कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी नहीं है, लेकिन एक दो पर वह भी चढ़ गई और हम दोनों वहाँ बात करते हुए और कच्चे आम खाते हुए बैठ गए। जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर होती हूँ तो मुझे यह फील होता है कि मैं सारे संसार पर शासन कर सकती हूँ। तो ये राधा अपने बारे में बताई हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वेंट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। वील हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड टू ग्रो आवर cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. But today that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. अभी राधा अपने बारे में बताई हैं। अब यहाँ पे नासिर बता रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहूँगा। हमारे विलेज में हमारे कपास के खेत हैं और प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी कपास के पौधे बोने के लिए काफ़ी पैसा नए बीज खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि कई साल पहले मैं मेरे अपने पौधे से ही बीज इकट्ठा कर लेता था, जिन्हें अगले वर्ष नए पौधे उगाने के लिए बोया जा सकता था, लेकिन आज वह कार्य नहीं किया जाता। इसलिए हमें हर वर्ष नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं यह सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें और हर वर्ष पैसे खर्च नहीं करने पड़े। यहाँ पे नासिर अपने बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोहित। If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful
In a magazine pictures, I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the branches of Lakshadweep and dive down to see Carol. I suppose I should go to the Konark temple in Orissa, of the old city in Beijing in China, and the pyramids in Egypt too. But what locally enjoy is seeing nature more than old buildings. अभी नासिर अपने बारे में बताए हैं। अब यहाँ पे रोहित अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या सोच है। वे बता रहे हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो तो मैं यात्रा ही यात्रा करूँगा। मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहूँगा क्योंकि वे एक पत्रिका के चित्रों में बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर्स में एक नौका पर सवारी करूं। मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूं और प्रवाल देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जाना चाहिए अथवा चीन के पुराने शहर बीजिंग जाना चाहिए और मिस्र के पिरामिड भी देखने जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मुझे पुरानी इमारतों की अपेक्षा प्रकृति को देखने में अधिक आनंद आता है। यहाँ पे रोहित ने अपने बारे में बताया है। अब हम आते हैं सरबजीत पे। इस सरबजीत यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये अपने बारे में बताए हैं। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed my book and forget to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the rest even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not so that I am angry. यहाँ पे सरबजीत अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर मेरे टीचर्स से कहता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी किताब ले ली थी और इसे लौटाना भूल गया था, तब वे अथवा जब मैं मेरे पेरेंट्स से कहता हूँ कि वह मैं नहीं अभी तो मेरा छोटा भाई था जिसने फाइट शुरू किया था, अथवा यदि मेरे अध्यापक को कहता हूँ कि मैंने वास्तव में परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी फिर भी मेरे नंबर खराब आए हैं, वे सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनके चेहरे के भाव वास्तव में मुझे एंग्री करता है। कभी कभी मुझे मेरे सूरज की तरफ देखकर 10 तक गिनना पड़ता है ताकि मैं यह ना दिखा सकूं कि मैं एंग्री हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है डोलमा। अभी अपने बारे में बता रही हैं कि व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asked me what to do when they have a problem, and my teachers always trust me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. Law and us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship of Mars. यहाँ पे डोलमा अपने बारे में बता रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद करूंगी। जब मैं यह कहती हूँ तो लोग हम पे हंसते हैं, लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं यह कर दिखाऊंगी। जब उन्हें कोई समस्या आती है तो मेरी क्लास में हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या करें।
मेरे टीचर्स मुझ पर विश्वास करते हैं। जब स्कूल में कुछ करने की आवश्यकता होती है, अर्थात मुझसे सब मैं हर किसी के लिए चीज़ों को और अच्छा बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल, रोड एंड स्कूल हो। मैं यह निश्चित करना चाहती हूँ कि इंडिया में ऐसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जो कि बीमारियों के इलाज खोजेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। ये डोलमा है। ये डोलमा अपने बारे में बताती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीटर। माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. यहाँ पीटर अपने बारे में बताते हैं कि मैं हर महीने के सेकंड संडे हमारा इंटरेस्टिंग डे होता है। इस दिन हमारा सारा परिवार हमें फिल्म देखने हम लोग जाते हैं और मेरे फादर एडवांस में टिकट ले लेते हैं और हम सभी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, मेरे 2 भाई और मैं वहाँ के लिए बस पकड़ते हैं अथवा बस द्वारा वहाँ जाते हैं। मध्यांतर में जब उन लोगों का इंटरवल होता है तो उनके पिताजी हमारे बता रहे हैं कि हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते हैं। हॉल के अंधेरे में बैठकर हम आइसक्रीम खाते हैं और फिल्म देखते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पश्चात हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। हम कोई अच्छे मूड में होते हैं और हम सभी बहुत ही अपने आप को लकी फील करते हैं और हमारा फैमिली इतना हैप्पी फैमिली होता है। ये बताते हैं पीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोलमा, पीटर, राधा, ये सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के पीपुल हैं और डिफरेंट टाइप्स के इनके थीम हैं। तो ये आपका चैप्टर है हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो ये पार्ट वाइज यहाँ पे चैप्टर को हमने रीड किया और बताया आपको। तो ऐसे इस चैप्टर को आप भी रीड करेंगे और इसे जानेंगे कि इसमें हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे हमारे अलग अलग हमारी इच्छाएं हैं। तो अब आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।